आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी में हुए शामिल। लोगों से उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा लेने का किया आह्वान। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरठ में किसानों से किया संवाद। कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कृषि का होगा महत्वपूर्ण योगदान। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जताई प्रतिबद्धता। और बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 69 जिलों के 751 परीक्षा केंद्रों पर हुई संपन्न। 3,44,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आगरा में महारानी अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वीरांगना अहिल्याबाई होलकर हमारे लिए प्रेरणा की मूर्ति हैं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती एक तारीख नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये हम सब के लिए जीवन दर्शन है। हमें आज के दिन प्रेरणा लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। उस कठिन समय में वो महान भारत की परंपरा की प्रतिनिधि थी, जहां धर्म, संस्कृति और शासन एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूरदर्शी हैं और काम में विश्वास रखते हैं। उन्होंने जो कार्य किया है उसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की छवि को मुख्यमंत्री ने बदल दिया है। जो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया, उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी। काशी विश्वनाथ, अयोध्या और सभी जगह मथुरा सहित ये काम होगा। आने वाली पीढ़ियां मुख्यमंत्री के इस काम को उसी तरीके से स्मरण करेंगी जिस तरीके से हम आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर को याद रखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व आज हम सबको एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान कर रहा है। उन्होंने जो कुछ भी उस कालखंड में किया, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए वे अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम संयोजक केंद्रीय मंत्री और आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भी संगोष्ठी को संबोधित किया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति प्रोफेसर रामशंकर राव शिंदे सहित कई मंत्री और सांसद मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आज मेरठ के दम्बुआ गांव में किसानों के साथ संवाद और जगनेथी में चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वैज्ञानिक कृषक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को आगामी वर्षों में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृषि का विकसित होना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यदि देश के कृषि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में हो रहे नवीन अनुसंधानों को किसानों के साथ सीधे जुड़कर उनके खेतों पर पहुंचाया जाए तो कृषि का विकास की गति और भी तीव्र होगी। विकसित भारत के लिए खेती भी विकसित हो और किसान भी समृद्ध हो। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसानों का उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना। 2170 टीमें ये 29 मई से 12 जून के बीच गांव-गांव जाएगी। एक गांव में 5, 7, 8 गांव के लोग आएंगे, ये फसलें देखेंगी, ये किसान से बात करेंगी और बात करके जो नई तकनीकी है उसकी जानकारी दें। ये वहां की कुंडली लेके आएंगे कि इस गांव की दबथुआ की माटी कैसी है, जलवायु कैसी है,
इस माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विकसित कृषि संकल्प अभियान को उत्तर प्रदेश की कृषि के विकास के लिए बहुत उपयोगी बताया। वहीं चीनी उद्योग और गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने बताया कि किसानों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट ने भी किसानों को संबोधित किया। संवाद कार्यक्रम के दौरान मेरठ के किसान विनोद सैनी ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान से किसानों को कृषि कार्य में बड़ा लाभ मिलेगा। विकसित कृषि अभियान संकल्प यात्रा जो चल रही है वो किसानों के लिए एक लाभकारी यात्रा अभियान सिद्ध होगा। किसान अपनी बात वैज्ञानिकों, मंत्रियों, शासन प्रशासन दोनों तक पहुंचा पाएगा, जिससे किसानों को अपनी समस्याएं रूबरू रखने का लाभ मिलेगा और ये एक अच्छा अभियान जो है किसानों के लिए सार्थक सिद्ध होगा। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश पुलिस का नया मुखिया चुना गया है। उन्हें कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। पदभार संभालने के बाद आज डीजीपी राजीव कृष्ण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। डीजीपी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिला सुरक्षा, नागरिक केंद्रित पुलिसिंग और कानून व्यवस्था की उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। राजीव कृष्ण प्रदेश के 5वें कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के डीजी रहते हुए उन्हें पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पद की भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को सलाम करता है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक करम सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में टिथवाल की लंबी लड़ाई के दौरान लांस नायक करम सिंह ने अहम भूमिका निभाई। 13 अक्टूबर की रात लांस नायक करम सिंह की चौकी पर भारी गोलाबारी के साथ दुश्मन ने एक बड़ा हमला किया। संख्या में बहुत कम होने और गोला बारूद की कमी के बावजूद उन्होंने दुश्मन के कई हमलों को विफल कर दिया। 2 बार घायल होने के बावजूद उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया और पहली पंक्ति की खाइयों पर बने रहे। दुश्मन के 5वें हमले के दौरान 2 दुश्मन सैनिक उनकी पोजीशन के बहुत करीब आ गए। गोलीबारी के खतरों से बचने के लिए करम सिंह अपनी खाई से बाहर निकले और संगीन से दोनों दुश्मन सैनिकों को मार डाला। अपनी असाधारण बहादुरी के लिए लांस नायक करम सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो टिथवाल की लड़ाई में साहस का प्रतीक बन गए। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी को कल एमपीएमएलए कोर्ट ने वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के समय दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल कारावास और 11,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। 2 साल की सजा के चलते अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आज विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने रद्द कर दी है। सचिवालय ने निर्वाचन आयोग को मऊ विधानसभा सीट रिक्त होने की भी सूचना भेज दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने आज लखनऊ में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव कराने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज प्रदेश के 69 जिलों में आयोजित की गई। इन जिलों के 751 परीक्षा केंद्रों पर 3,44,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चली। इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने परीक्षा का संचालन किया। आज लखनऊ स्थित राजभवन में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की श्रृंखला में विशेष योगाभ्यास सत्र का शुभारंभ किया गया। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के प्रति योग है। ये योगाभ्यास सत्र प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 20 जून तक राजभवन के लॉन में आयोजित किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर में आज अहमदाबाद में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से हो रहा है।
विजेता टीम मंगलवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज आंधी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और आसपास के जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ ही हल्की वर्षा का अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी में हुए शामिल। लोगों से उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा लेने का किया आह्वान। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरठ में किसानों से किया संवाद। कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में कृषि का होगा महत्वपूर्ण योगदान। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जताई प्रतिबद्धता। और बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रदेश के 69 जिलों के 751 परीक्षा केंद्रों पर हुई संपन्न। 3,44,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।